वो माँ जो कभी रोई नहीं। उस घर में घड़ी नहीं थी, समय का अंदाज़ा वहाँ माँ की थकान से लगाया जाता था। जब माँ की आंखें लाल होती तो समझ लिया जाता रात लंबी थी। जब उसकी चाल धीमी होती तो समझ लिया जाता था कि दिन भारी था। उस घर में माँ का नाम किसी को ठीक से याद नहीं था। पिता उसे अरे सुन कहकर बुलाते थे। पड़ोसी, भाभी, बच्चों के लिए वह बस माँ थी। और माँ के लिए वह खुद कौन है, यह सवाल बहुत पहले मर चुका था। सुबह 4 बजे माँ उठती, बिना अलार्म, बिना शिकायत, जैसे उसकी नींद ने जिंदगी से समझौता कर लिया हो। चूल्हा जलता, रोटियां फूलती और माँ हर रोटी के साथ अपने मन का एक हिस्सा सेंक देती। पिता हरिशंकर बुरे आदमी नहीं थे, बस हालात से हारे हुए थे। कभी खेत में ठीक से फसल नहीं देते, कभी शहर में मजदूरी छूट जाती। और जब मर्द हारता है तो अक्सर गुस्सा आता है। और अक्सर उसका गुस्सा सबसे सुरक्षित जगह पर ही निकलता है, औरत पर। माँ ने कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं। गांव की औरतें कहती हैं तू बहुत सह लेती है। माँ हल्की सी मुस्कान दे देती, वह मुस्कान जिसमें जवाब नहीं, बस आदत थी। बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटा पढ़ाई में अच्छा, बेटी सपनों में अमीर। बेटी कहती माँ मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी, आपको काम नहीं करने दूंगी। माँ हंस देती, मन में सोचती काश ये बच्ची जानती कि काम से थकान नहीं होती, उम्मीद से होती है। एक दिन स्कूल से बेटा चुपचाप लौटा। माँ ने पूछा क्या हुआ। वह बोला टीचर ने कहा है फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसी रात अपनी चूड़ियाँ उतार दी। सुबह बेटे ने पूछा माँ आपकी चूड़ियाँ कहाँ हैं। पुरानी हो गई थी बेटा। बच्चे नहीं जानते थे कि माँ की जिंदगी में हर चीज़ पुरानी कहकर चुपचाप बेच दी जाती है। चूड़ियाँ, सपने और कभी कभी खुद की खुशी भी। साल बीते, बेटा शहर गया, बेटी की शादी तय हुई। शादी वाले दिन माँ सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। लोग बोले कितनी खुश है माँ। किसी ने नहीं देखा कि उसने रात भर अपनी साड़ी के आंचल में आंसू बांध कर रखे थे। बेटी विदा हुई, घर सूना हो गया और अब माँ और पिता और ढेर सारी चुप्पी। एक शाम पिता ने कहा तू कभी कुछ कहती क्यों नहीं। माँ ने पहली बार जवाब दिया अगर मैं बोलने लगी तो ये घर टूट जाएगा। पिता चुप हो गए। शायद पहली बार उन्हें अपनी आवाज़ सुनाई दी। कुछ महीने बाद पिता बीमार पड़े। लंबी बीमारी, दवाइयाँ, कर्ज। माँ दिन रात उनके पास बैठी, बिना शिकायत, बिना नींद। एक रात पिता बोले मैंने तुझे कभी खुश नहीं रखा ना। माँ बोली आपने कभी पूछा ही नहीं कि खुशी होती क्या है। पिता रो पड़े, माँ नहीं रोई। सुबह पिता नहीं रहे, लोग आए गए, संवेदनाएं दी, सलाहें दी और माँ फिर अकेली। बच्चे शहर से आए, रोए, फिर लौट गए। माँ वहीं रह गई, उस पुराने घर में, पुरानी यादों के साथ। एक दिन माँ बीमार पड़ी, बहुत तेज। डॉक्टर ने कहा अब देर हो गई है। बेटा भाग आया, बेटी भी। माँ बिस्तर पर लेटी थी, बहुत शांत। बेटी रोते हुए बोली माँ आपने कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं जिया। माँ ने आंखें खोली, धीरे से बोली मैंने जिया तुम दोनों में। बेटी ने कांपती आवाज़ में पूछा माँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द कब हुआ। माँ मुस्कुराई जब तुम खुश थे और मैं थकी हुई थी और मुझे लगा मेरी थकान बेकार नहीं गई। उस रात माँ चली गई। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। बेटे ने माँ की संदूक खोली, अंदर कुछ नहीं था, बस पुराने खत, बच्चों की ड्राइंग्स और एक कागज़। उस पर लिखा था अगर मेरे बच्चे मुझे याद करें तो रोए नहीं। मैंने कभी रोना नहीं चाहा, मैं बस चाहती थी कि मेरी चुप्पी एक दिन उनकी ताकत बने। अब बेटी टूट गई और बेटा वो फूट फूट कर रोने लगा। और पहली बार उस घर में माँ के जाने के बाद आवाज़ें थीं।
एक और कागज़ किसी कोने में बच्चों को रखा मिला और उस पर लिखा था, अगर मेरी ज़िंदगी तुम्हें मजबूत बना गई तो समझना मैं हार कर भी जीत गई। उस दिन बेटा बेटी समझ गए माँ कभी रोई नहीं, क्योंकि वह सबको हमेशा रोने से बचाती रही। बेटी को माँ के उस संदूक से एक छोटी सी डायरी भी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी, कवर फटा हुआ, किनारे मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी कभी छुपकर रोना पड़ा हो। बेटे ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। डायरी का पहला पन्ना। आज शादी के बाद पहली बार अपने लिए लिख रही हूँ। मुझे नहीं पता यह डायरी कौन पढ़ेगा, पर अगर कोई पढ़े तो बस इतना समझ ले, मैं कमज़ोर नहीं थी। मैंने चुप्पी इसलिए चुनी क्योंकि शोर में घर टूट जाते हैं। बेटी की आंखों से पहला आंसू गिरा। डायरी पन्ना 5। आज हरिशंकर ने फिर गुस्सा किया। शब्द ज़्यादा चुभे, पर मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब आदमी खुद से हार जाता है तो उसे हराने की ज़रूरत नहीं होती। बेटा पन्ने पलटता है, उसके हाथ कांप रहे थे। डायरी पन्ना 12। आज बेटे की फीस भरनी थी। पायल बेच दी, चूड़ी बेच दी। जब दुकानदार ने कहा बहुत हल्की है तो मुझे हंसी आ गई। काश उसे पता होता माँ की पायल वज़न से नहीं, कुर्बानी से भारी होती है। बेटा डायरी बंद करता है और फिर खोलता है। डायरी पन्ना 18। बेटा आज शहर गया। स्टेशन पर मैंने उसे बहुत कसकर पकड़ा, क्योंकि माँ जानती है अब वह दुनिया देखेगा जहाँ माँ सिर्फ याद बन जाती है। भगवान इसे इतना मजबूत बना देना कि मेरी कमी इसे तोड़ ना दे। डायरी पन्ना 25। आज बेटे की शादी तय हुई है, सब खुश हैं, मैं भी। पर अजीब बात है, जिस दिन बेटी पराई होती है माँ सबसे ज़्यादा अकेली हो जाती है। बेटी सिसक पड़ती है। डायरी पन्ना 31। बेटी को आज समझ आया, अगर कभी दुख मिले तो सह लेना, पर खुद को मत खो देना। मैं चाहती हूँ वह मुझसे बेहतर बने। माँ यही चाहती है, बच्चे उसकी तरह नहीं, उससे आगे जाएं। डायरी पन्ना 40। आज हरिशंकर ने माफ़ी मांगी, बहुत देर से, पर मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि बोझ दिल में रखा जाए तो बीमार कर देता है। डायरी आखिरी पन्ना। यहाँ अगर यह डायरी मेरी बात पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब मैं अब नहीं हूँ। रोना मत, मैं थकी हुई थी, दुखी नहीं। मैंने जो किया वह कम नहीं था। मैंने अपने बच्चों को अपने सपनों से बड़ा देखा, और यही माँ की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर कभी मेरी याद आए तो यह मत सोचना कि माँ अपने लिए कुछ नहीं जिया, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। मैंने हर सांस तुम दोनों में जिया। डायरी ख़त्म होती है। कमरे में बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं होती। फिर बेटी डायरी सीने से लगा लेती है। बेटा पहली बार कहता है, माँ आज अगर आप होती तो शायद हम आपको रोने देते। और उस खाली कमरे में पहली बार माँ की चुप्पी आवाज़ बन जाती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, वह पूरी दुनिया होती है। माँ की ममता से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। माँ की गोद पहली पाठशाला होती है। माँ बिना थके हर दिन हमारे लिए जीती है। माँ अपने सपने छोड़कर हमारे सपनों को पालती है। माँ की मुस्कान में हज़ारों दुख छुपे होते हैं। माँ बिना बोले हमारी तकलीफ़ समझ लेती है। माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है। माँ हर दर्द को अपना बना लेती है। माँ का त्याग शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माँ खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है। माँ की नींद बच्चों की चिंता में टूट जाती है। माँ हर हार के बाद हमें फिर उठना सिखाती है। माँ की दुआएं
बिना आवाज़ के भी असर करती है। माँ हर उम्र में हमारे लिए मजबूत बनी रहती है। माँ का प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं। माँ हमारे आंसुओं को खुद पी जाती है। माँ का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माँ के बिना घर सिर्फ दीवारें होती हैं। माँ की मौजूदगी ही घर को घर बनाती है। माँ कभी शिकायत नहीं करती, बस सहती रहती है। माँ अपने दर्द को हंसी में छुपा लेती है। माँ हमारे गिरने पर ढाल बन जाती है। उसका विश्वास हमें खुद पर यकीन दिलाता है, हमारी गलतियों को भी माफ़ कर देती है। वो होती है हमारी माँ। माँ का दिल सबसे कोमल और सबसे मजबूत होता है। माँ जीवन की हर लड़ाई हमारे लिए लड़ती है। माँ के बिना सफलता अधूरी लगती है। माँ हर हाल में हमें सही रास्ता दिखाती है। माँ की ममता भगवान का रूप होती है। माँ हमारी पहली दोस्त होती है। माँ का प्यार कभी कम नहीं होता और हमें इंसान बनाना सिखाती है। माँ की गोद में हर डर मिट जाता है। माँ के आंचल में सारा सुकून होता है। माँ जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। माँ के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ हर जन्म में वही चाहिए। माँ की कीमत तब समझ आती है जब वह सामने नहीं होती। माँ एक ऐसा एहसास है जो कभी ख़त्म नहीं होता। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह ज़िंदगी जीना सिखाती है। माँ की ममता में वो ताकत है जो टूटे इंसान को भी जोड़ देती है। माँ अपने आंसू छुपाकर हमारी मुस्कान बनती है। माँ की गोद वह जगह है जहाँ दुनिया के सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। माँ खुद जलकर हमें रोशनी देती है। माँ की चुप्पी में भी अनकहा दर्द छुपा होता है। माँ बिना कहे हमारी सारी तकलीफ़ें पहचान लेती है। माँ का दिल सबसे कोमल और सबसे मजबूत भी है। माँ अपने सपनों की कुर्बानी देकर हमें हमारे सपने सजाती है। माँ की ममता का कर्ज कोई उम्र नहीं उतार सकती। माँ हर रात हमारी फ़िक्र में अपनी नींद कुर्बान कर देती है। माँ के बिना घर सिर्फ दीवारों का ढांचा होता है। माँ की डांट में भी दुआओं की मिठास होती है। माँ हमारी हर गलती को माफ़ करना जानती है। माँ खुद थक कर भी हमारे लिए मुस्कुराती है। माँ का प्यार बिना शर्त बिना स्वार्थ होता है। वह हमारे दर्द को अपना समझकर सह जाती है। माँ की दुआएं बिना आवाज़ के भी असर कर जाती हैं। माँ की गोद से बड़ा कोई सुकून नहीं होता। हमारी पहली शिक्षक और आखिरी सहारा होती है। माँ की ममता भगवान की सबसे सुंदर रचना है। माँ अपने हिस्से की खुशियाँ बच्चों पर लुटा देती है। माँ के बिना ज़िंदगी अधूरी सी है। माँ हर हाल में हमारे साथ खड़ी रहती है। माँ का आंचल सबसे सुरक्षित जगह होता है। माँ हमें गिरकर फिर उठना सिखाती है। माँ जिंदा हो तो जन्नत पास होती है।